बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है, नली के साथ लिया है क्योंकि नली नहारी बनाने के लिए नली का होना बहुत ज़रूरी है, इससे ज़ायका बहुत ही अच्छा बनता है। तो गोश्त को पहले धो लेना है, धो के साफ़ करना है। ये तकरीबन मैंने 1 किलो से थोड़ा कम गोश्त है और ये साथ 2 नलियाँ इस्तेमाल की हैं। आपने भी इसी तरह नली के साथ ही गोश्त का इस्तेमाल करना है। गोश्त को और नली को मैंने अलहदा कर लिया है क्योंकि नली की यखनी अलहदा से बनानी है, उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पकाना है। तो इन दोनों को पहले अलहदा कर लेंगे। एक पतीला लिया, उसमें मैंने तकरीबन 2 किलो पानी डाल दिया है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर पकाना है, तो इसलिए पानी की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ 3 से 4 तेज़ पत्ते डाल देने हैं और 1 टीस्पून सूखा धनिया। सूखा धनिया आप ऐसे खुला ना डालें क्योंकि फिर जब यखनी को निकालना होगा तो वो सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप एक तरह इस तरह का एक स्टील का शेल मिलता है, अगर वो आपके पास है वो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो कोई भी मलमल का कपड़ा सफ़ेद हो या कलर्ड हो, मलमल का साफ़ सुथरा कपड़ा हो, उसकी एक छोटी सी पोटली बांध लें, छोटी सी गठरी बना के, तो वो उसमें डाल दें। इससे ये होगा कि यखनी में इसका जायका भी आ जाएगा और इसको निकालना बहुत आसान होगा। इनको आप अब हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। ये 3 से 4 घंटे इसी तरह हल्की आंच पे पकता रहेगा। और अब मैं बनाऊंगी निहारी की जान होते हैं एक ख़ास मसाला, कुछ अज्जा होते हैं, वो अगर आपके घर में मौजूद बेशतर मौजूद होते ही हैं, तो इसमें सिर्फ मैंने 3 चीज़ें शामिल की हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, हरे वाले सौंफ लिए और 1 छोटा टुकड़ा लिया है सूंठ का। ये खुश्क अदरक होता है और इसको सूंठ बोलते हैं। ये बहुत सख्त होता है, तो इसको आप डायरेक्ट ग्राइंडर वगैरह में ना डालें। इस तरह किसी कपड़े में या शॉपर में डाल के हथौड़ी के साथ पहले इसको हल्का-हल्का सा क्रश कर लें। देखेंगे इस तरह के इसके पीसेस हो जाएँगे छोटे-छोटे से। तो अब अगर इसको आप ग्राइंडर में डालेंगे तो ये आसानी से पीस लेंगे आप इसको। तो ये मसाला जो होता है ये निहारी की जान है, इसको लाज़मी बनाना है। बहुत ही सिंपल और आसान सी चीज़ें हैं। अब इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। एक और बर्तन लेना है, उसमें डालना है 1 कप कुकिंग ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो शामिल कर लें, और एक दरमियाने साइज़ का प्याज, और प्याज को इस तरह दरमियाना सा काट लेना है, ना बहुत मोटा हो और ना बहुत पतला, और इनको हल्का ब्राउन करना है। इसके अंदर आप 1 चुटकी नमक की डाल दें तो प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। जैसे ये ब्राउन होना शुरू हो तो प्याज़ों को निकाल लेना है। अब इसी ऑयल में आपने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालना है। इसमें अदरक शामिल ना हो, सिर्फ लहसुन ही हो। तो लहसुन को आपने हल्का सा भून लेना है। जैसे ही ये थोड़ा लाइट ब्राउन होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मज़ीद इसके पकने का अमल रुक जाए। तो पानी डालने के बाद जो भी हमने गोश्त रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देना है, और डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे ही ये ऑयल में जाएगा, घी में जाता है, तो इसका पकने का अमल शुरू हो जाता है और इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो पहले एक तरफ से हमने इसका कलर वाइट करना है, पकाना है, तो फिर इसको पलट के दूसरी तरफ से भी ऐसे ही 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। जैसे जैसे गोश्त पकता है तो ये पानी छोड़ता है, तो इसी पानी के अंदर ही हमने इसको थोड़ी देर पका लेना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। जब सिर्फ घी या ऑयल रह जाएगा तो इसके अंदर सिंपल हमने मसाले डालने हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी का और 1 टीस्पून नमक का। ये नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल आसान और सिंपल सी रेसिपी है, हर कोई इसको ईज़िली बना लेगा। ये जो मसाला हमने पीस के रखा था उसको हमने छाननी से छान लेना है, तो क्योंकि उसके सूंड के ज़रे होते हैं, और बाकी पाउडर को हमने शामिल कर देना है मसाले में। इधर हमारी यखनी भी तैयार हो गई है, जिसको हमने 4 से 5 घंटे के लिए बनाया था। अब इस भुने हुए गोश्त के ऊपर ये सारी यखनी डाल देनी है। दूसरा वाला पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना, सारा पानी ये यखनी वाला ही इसमें जाएगा। अब गोश्त को इसी यखनी में पकने के लिए रख देंगे कवर करके, जब तक ये गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता।
चिकन की निस्बत बीफ के गलने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो अब मैं इसको चेक करूँगी कि ये कितना हो चुका है। इसमें से आपने एक पीस लेना है और इसको प्रेस करके देखना है कि ये जब 90% गोश्त पक जाए, गल जाए, तो उसके बाद हम इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे और आँच को आपने तेज़ नहीं अभी करना, आँच हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि इसके ऊपर जो ऑयल आया हुआ है ना, उसको आपने आराम से उतार लेना है। मसाला नहीं निकालना, सिर्फ़ हमने इसके ऊपर से ये ऑयल निकालना है, क्योंकि ये इसने बाद में बिल्कुल गायब हो जाना है और मिलना ही नहीं है, तो इसलिए इसको पहले से उतार के अलहदा रख लें। अब शामिल होने जा रहा है निहारी का एक और लाज़मी जुज़, आटा ज़्यादातर लोग इसमें मकई का आटा डालते हैं, लेकिन इस वक्त मैंने इसके अंदर चक्की वाला जो आम आटा हम घर में इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, वही आटा मैंने इसमें 3 चम्मच लिया है। तो इसको पहले आपने थोड़ा-सा पानी डाल के एक अच्छी सी लेई बनानी है, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो, क्योंकि उसको फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आराम तसल्ली से आपने इसकी लेई बनानी है और उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। अच्छा जी, लेई हमारी तैयार हो गई है, हमने उसको काफ़ी पतला रखा है और अब चम्मच चलाते हुए ना इस आटे को, इस लेई को आहिस्ता-आहिस्ता इस निहारी के अंदर शामिल करते जाना है और इसको 7 चम्मच इसलिए चलाना है क्योंकि ये फिर पकने के बाद इसके पेंदे में जाके लगने का डर होता है। अगर चीज़ पेंदे से जल जाए तो हमारी सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है और चम्मच चलाते हुए उसको आपने तकरीबन 15 मिनट तक यूँ ही पकाना है। जब आटा अच्छे से पक जाए और निहारी में एक थिकनेस आ जाए, तो जो आपने बोन्स रखी थी, नलियाँ रखी थी, वो भी इसमें शामिल कर दें, ताकि उनके अंदर जो थोड़ा बहुत जूस रह भी गया हो, वो भी निकल आए। इसके बाद इसके ऊपर मैंने शामिल किया है गरम मसाला। गरम मसाले के अज्जा वही हैं जो मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताए हुए हैं, आपके साथ शेयर किए हुए हैं। सिंपल आम जो गरम मसाला घरों में इस्तेमाल करते हैं, वही इस्तेमाल किया गया। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आपने नलियों को फिर निकाल लेना है। तो अब इनका काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। चलें जी, माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी निहारी तैयार है। अब इसको सर्व किया जाना है। निहारी के तैयार होने के बाद जो ऑयल इसके अंदर था वो सारा जज़्ब हो गया, वो नज़र नहीं आ रहा। तो जो हमने पहले से उतार के रखा था, इसको हमने अपनी सर्विंग प्लेट पे डाल देना, जिससे उसकी रौनक में इज़ाफ़ा हो जाता है। बारीक कटा हुआ अदरक इसमें डालना है, इसके जायके को दुबाला करने के लिए। हरा धनिया और हरी मिर्च अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जितना आप डालना चाहें वो डाल लें। लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी निहारी तैयार है। देखा है जैसे कि हमने बिल्कुल इसको घर में मौजूद मसालों से और बहुत कम मसालों के साथ तैयार किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, हमारे दस्तरख़ानों को यूँ ही सजाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।